हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीके एजुकेशन में। इस वीडियो में मैं आपको अक्षांशीय रेखाओं के बारे में बता रहा हूँ। तो पहले तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अक्षांशीय रेखा, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में देशांतर रेखाओं के बारे में बताया था, उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है देशांतर रेखाओं का। और देशांतर रेखाओं में मैंने आपको बताया था कि भारत से कौन सी रेखा जाती है, भारत के बीचों बीच में से कौन सी रेखा जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको अक्षांशीय रेखा के बारे में बताना। मैंने बताया था आपको अक्षांशीय रेखा कंप्लीट सर्किल का निर्माण करती है, कंप्लीट सर्किल का निर्माण करती है। देशांतर रेखा कंप्लीट सर्किल का निर्माण नहीं करती है। तो अक्षांश रेखा का निर्माण कैसे हुआ, तो हमने कैसे बनाया अक्षांश रेखा को। सपोज करो मैंने एक आटा गूंदा है, आटा, और उसे मैंने गोल आकार में, एक पृथ्वी का जो गोल आकार है उसके रूप में दे दिया है। गोल आटा दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। सपोज करो कि हमें को, मेरे यहाँ पे हाथ में गोल आटा है जिसको मैंने आधा काट दिया है, आधा भाग यहाँ पे रखा है। तो आपको पीछे का हिस्सा गोल और आगे का हिस्सा समतल दिख रहा होगा। तो मैंने मार्कर लिया और डी लिया, डी को यहाँ पे फिक्स करा बीच में और एक पॉइंट लगाया मिडल पॉइंट में, एक पॉइंट लगाया जहां से मैंने दो लाइन खींची 0 डिग्री की। अब मैंने वो डी रखा वापिस, रखने के बाद यहाँ से मैंने 23.5 डिग्री, यहाँ पे 23.5 डिग्री, यहाँ पे 67 डिग्री, यहाँ पे 67 डिग्री और ऊपर 90 डिग्री। इसी प्रकार से मैंने नीचे 23.5 डिग्री, इधर 23.5 डिग्री, 67 डिग्री और इधर 67 डिग्री और नीचे 90 डिग्री। और मैंने क्या करा, हर एक लाइन पे मैंने पॉइंट लगा दिया। मेरे को डार्क पॉइंट दिख रहा है, डार्क पॉइंट दिख रहे हैं मेरे को 0 डिग्री, मैंने साइड में 0 पॉइंट लिख दिया। तो मैंने वो जो बाकी बचा हुआ था आटे का गोला, तो मैंने इसके आगे जोड़ दिया। अब मेरे को पॉइंट दिख रहे होंगे, यहाँ पे पॉइंट दिख रहे होंगे, तो मैंने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ दिया। जैसे 23.5 डिग्री को 23.5 डिग्री से जोड़ दिया, 67 को 67 से, 0 को 0 से जोड़ दिया। आपको ये कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा। जैसे मैंने आधा करा था, पहले आधा करा था, तो आपको इस प्रकार दिख रहा होगा कुछ। तो आपको कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा। मैंने इस प्रकार बनाया और यहाँ पे मैंने डी रख के यहाँ पे एक मिडल पॉइंट पे पॉइंट बनाया जिसको मैंने 0 डिग्री नाम दिया, जिसको मैंने 0 डिग्री नाम दिया। इधर मैंने डी रखा, डी रखने के बाद यहाँ पे 23.5 डिग्री था, तो मैंने 23.5 डिग्री करा, 23.5 डिग्री खींची। अब जैसे यहाँ पे 67.5 डिग्री थी, तो मैंने यहाँ से 67.5 डिग्री कर दी, 67.5 डिग्री। ये क्या हो गई हमारी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री और ये 67.5 डिग्री, 67.5 डिग्री और ये 23.5 डिग्री। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे भी यही 23.5 डिग्री और 67.5 डिग्री खींची। ये क्या हो गई हमारी 67.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये भी हमारी 23.5 डिग्री और ये हमारी 67 डिग्री। तो मैंने क्या करा, अब यहाँ पे हर एक लाइन पे मैंने पॉइंट बना दिया, डार्क पॉइंट बना दिया, जैसे मुझे ये सब दिखता रहे कि हाँ मैंने यहाँ पे ये बनाया था। और यहाँ पे मैंने 0 डिग्री लिख दिया आटे के यहाँ पे। और जैसे ही मैंने जो बाकी बचा हुआ पार्ट था आटे का, तो मैंने यहाँ पे आके जोड़ दिया, यहाँ पे आके जोड़ दिया। तो आपको कुछ इस प्रकार दिख रही होगी, इस प्रकार दिख रहा होगा आपको कुछ कि मैंने यहाँ पे जैसे जोड़ा तो यहाँ पे एक मिडल पॉइंट बन रहा होगा, यहाँ पे एक ऊपर ही ऊपर का पॉइंट बन रहा होगा। मैं आपको एक बार बता दूं, अक्षांशीय रेखा का 90 डिग्री, अक्षांशीय रेखाओं की 90 डिग्री कभी भी सर्किल का निर्माण नहीं करती, वो सिर्फ पॉइंट का निर्माण करती है। परंतु ये एक क्वेश्चन आ जाए कि अक्षांश रेखा सर्किल का निर्माण करती है, तो हाँ अक्षांश रेखा सर्किल का निर्माण करती है, परंतु अक्षांश रेखाओं में 90 डिग्री सर्किल का निर्माण करती है या नहीं, आप सीधा सीधा नहीं करेंगे, क्योंकि जो 90 डिग्री है वो सिर्फ एक पॉइंट का निर्माण करती है, सिर्फ पॉइंट का निर्माण करती है ये। तो मैंने क्या करा, अब जैसे ये थी 23.5 डिग्री, मैंने यहां से एक पॉइंट लेके 23.5 डिग्री को 23.5 डिग्री से जोड़ दिया। क्या करा मैंने, 23.5 डिग्री को 23.5 डिग्री से जोड़ दिया। अब ये कुछ इस प्रकार बन गई, कुछ इस प्रकार बन गई, देख सकते हैं आप।
मैंने कुछ इस प्रकार बनाया है। ये इस प्रकार मैंने अक्षांशीय रेखा बनाई। इस प्रकार मैंने अक्षांशीय रेखा बनाई है 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री, 0 डिग्री से 0 डिग्री और 67.5 डिग्री 67 डिग्री। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे बनाई 23.5 डिग्री है 23.5 डिग्री, 67 डिग्री है 67 डिग्री। तो अब मैं बता दूं 0 डिग्री को विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवतीय रेखा कहते हैं। ये जो 23.5 डिग्री कर्क से 23.5 डिग्री मकर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्म स्थान पाया जाता है। ये क्या होता है? गर्म स्थान है ये। गर्म जो ये 23.5 डिग्री से कर्क रेखा से 23.5 डिग्री मकर रेखा, जो ये भाग ये सबसे गर्म भाग है। और 23.5 डिग्री से 67.5 डिग्री का जो भाग है ये गर्म व ठंडा, ठंडा दोनों है, गर्म में ठंडा दोनों है। और ये जो 90 डिग्री 67 डिग्री का जो 90 डिग्री अक्षांश है 67 डिग्री अक्षांश से बीच में है, वो ठंडा है, सिर्फ ठंडा ठंडा है। और इसी प्रकार से कर्क रेखा 23.5 से मकर रेखा 23.5 तक गर्म स्थान है। क्या है? गर्म है। और ये जो 67.5 डिग्री 23.5 डिग्री के बीच में यहाँ पे क्या है? गर्म और वह ठंडा, वह ठंडा ठंडा स्थान का 67.5 डिग्री से 90 डिग्री तक का स्थान क्या है? ठंडा, ठंडा पाया जाता है। तो मैं कह सकता हूं, अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जैसे 0 डिग्री है ये सबसे बड़ी है, यहाँ पे ये सबसे बड़ी है। फिर इसका जो गोला है वो छोटा होता गया, तो 67 डिग्री है वो छोटी हो गई, 23.5 डिग्री उससे बड़ी हो गई, 0 डिग्री सबसे बड़ी है। फिर आप ये 23 डिग्री आ गई तो वो 0 डिग्री से छोटी है। और 67.5 डिग्री है वो 23.5 डिग्री छोटी है। तो अब मैं एक चीज बताऊं, अक्षांशीय रेखाओं में सबसे बड़ी रेखा है 0 डिग्री। 0 डिग्री रेखा, तो 0 डिग्री रेखा की कुल लंबाई है 40,008 किलोमीटर। 40,008 किलोमीटर। तो मैं बोल सकता हूं पृथ्वी के कुल परिधि, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं पृथ्वी की कुल परिधि, कुल परिधि, परिधि कितनी है? 40,008 किलोमीटर। 40,008 किलोमीटर, 40,008 किलोमीटर परिधि है। तो अब मैं बता दूं ये किस प्रकार दिखेगा। ये कुछ इस प्रकार दिख रही होगी आपको। मैं बता दूं पहले ही, पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो आपको कुछ इस प्रकार दिख रही होगी। वैसे सीधे ही बना देता हूं मैं, इस प्रकार 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी। क्या है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये हो गई हमारी 0 डिग्री। 0 डिग्री का विषुवतीय रेखा भी कहते हैं या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और ये रही 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ये रही 67.5 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ पे 23.5 डिग्री, यहाँ पे 67 डिग्री। तो ये शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, विषुवतीय रेखा बीच में, इसी प्रकार ऊपर भी चलते जाएगी। ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, 0 डिग्री विषुवतीय रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं इसे। और भारत कहाँ पे है? भारत है हमारा शीत व शीतोष्ण, उष्ण व शीतोष्ण कटिबंध में। उष्ण व शीतोष्ण कटिबंध में। शीतोष्ण कटिबंध कौन सा है? ये रहा। उष्ण कटिबंध कौन सा है? ये। तो हमारा भारत कहाँ का है? कहाँ पे है? उष्ण व शीतोष्ण कटिबंध, मतलब 23.5 डिग्री व 23.5 डिग्री भारत के बीचों बीच में जाती है। 23.5 डिग्री भारत के बीचों बीच में जाती है। मैं आपको पहले इस वीडियो के लिंक, इस वीडियो के डिस्क्राइब में मैं आपको 2 लिंक दे रहा हूँ, एक देशांतर रेखाओं का और दूसरा भारत के बारे में मैंने जानकारी दी थी कि इसके यहाँ से कौन सी रेखा जाती है, तथा भारत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं मैंने, तो आपको देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था मैं पॉइंट बताऊंगा। तो यहाँ पे है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी दक्षिणतम पॉइंट, लास्टतम पॉइंट है कन्याकुमारी, जहां से
एक अक्षांशीय रेखा जा रही गुजर रही है, कितने डिग्री है, 8.4 डिग्री, 8.4 डिग्री जा रही है। और एक ऊपर उत्तरीतम पॉइंट है, यहाँ पे है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल है पॉइंट ऊपर उत्तर में। और यहाँ से लास्टम पॉइंट है भारत का, यहाँ से शुरू होता है भारत, कहाँ से, उत्तरतम यहाँ से शुरू होता है और दक्षिणतम यहाँ से खत्म होता है। जहाँ पे 8.4 डिग्री जा रही है वहां पे कन्याकुमारी लास्टम पॉइंट है भारत का। और ये जो उत्तरतम पॉइंट है यहाँ से शुरू हो रहा है, कितनी है, 37.6 डिग्री है, 37.6 डिग्री, और यहाँ पे 8.4 डिग्री। तो ये दो अक्षांशीय रेखाएं हैं। भारत के बीचों बीच में से कर्क रेखा जा रही है, कहाँ से जा रही है, गुजरात से जा रही है, राजस्थान से जा रही है, एमपी से जा रही है। ऐसे ही करीबन 6 राज्यों से ये गुजरते हुए जाती है। अक्षांशीय रेखा करीबन 6 राज्यों से गुजरते हुए जाती है। मैंने आपको अक्षांशीय रेखा को बनाना सिखाया तथा अक्षांशीय रेखा बताया क्या है। ये अक्षांशीय रेखा काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है, इसे हम देख नहीं सकते, इसे हम देख नहीं सकते, इसे हमने खुद बनाया है, सोचा है हमने। इसके द्वारा हम गर्मी व सर्दी का पता लगाते हैं ज्यादा से ज्यादा। कैसे, मतलब यहाँ पे विषुवतीय रेखा है, विषुवतीय रेखा पर सूर्य की किरणें 100% पड़ती है। मतलब ये विषुवतीय रेखा है जो 0 डिग्री है, यहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है। तो मैंने आपको ये बताया सब कुछ। अक्षांश रेखा किस तरह दिख रही होगी ये बताया मैंने आपको। अब मैं आपको 1-2 पॉइंट बता देता हूं, इसके लिख के बता देता हूं मैं आपको। पहला पॉइंट होगा, मैंने आपको ये बताया था 0 डिग्री है विषुवतीय रेखा, उसकी लंबाई कितनी है, पर तो मैं इसकी लंबाई कितनी, 40,008 किलोमीटर। तो मैं बोल सकता हूं, पहला पॉइंट ये बन जाएगा, पृथ्वी की कुल परिधि 40,008 किलोमीटर, 40,008 किलोमीटर। तो ये हो गया। अक्षांशीय रेखा कंप्लीट सर्किल का निर्माण करती है। देशांतर रेखा क्या थी, नॉर्थ से साउथ तक को जोड़ती है देशांतर रेखा। अक्षांशीय रेखा पूरी एक सर्किल का निर्माण करती है। परिधि होता क्या है, एक सर्किल का निर्माण ही तो होता है परिधि। तो मैं बोल सकता हूं अब अक्षांशीय रेखा कंप्लीट सर्किल का निर्माण करती है। मैंने लिखा यहाँ पे पृथ्वी की कुल परिधि 40,008 किलोमीटर है। अक्षांश रेखा कंप्लीट सर्किल का निर्माण करती है। अक्षांश रेखा कंप्लीट सर्किल का निर्माण करती है। तीसरा पॉइंट बन जाएगा, पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। क्या है, झुकी हुई है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। चौथा पॉइंट बन जाएगा हमारा, भारत के बीचों बीच में से, मतलब भारत के बीच से 23.5 डिग्री कर्क रेखा होकर जाती है 23.5 डिग्री कर्क रेखा होकर जाती है। तो मैंने ये पॉइंट बताया। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, और हमारे वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा पेपर या फिर आपके जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ही ये काम आने वाले हैं। तो ये वीडियो पूरी देखिएगा और आपको नॉलेज मिलती रहे, इसलिए हम वीडियो डालते रहेंगे। थैंक यू।